Hi friends, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is श्रवण सर. मैं आपसे कहूँ कि आपकी उम्र लंबी हो, आप जीवन में बहुत सफलताएं पाएं, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे. आप मर क्यों नहीं जाते? तो क्या लगेगा आपको? दरअसल ये मैं आपको कह नहीं रहा, ये सेंटेंसेस है जो इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं और हिंदी में कामना सूचक वाक्य. आप हेडिंग भी देख रहे होंगे, इससे आपको पता लग गया होगा कि आज हम लोग नरेशंस के रूल सीखने वाले हैं और वो रूल्स बेस्ड होगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पर. सबसे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पर आधारित जो डायरेक्ट नरेशन है उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो रूल्स है उसको समझेंगे. उसके बाद एक्सरसाइजेस लेंगे और एक्सरसाइजेस लेके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे और उसमें से रूल्स को समझते समय अगर कोई डाउट रह गया है तो वो डाउट यहाँ क्लियर करेंगे और इस तरह से हम कंप्लीट लर्निंग को एक्सेस करेंगे नरेशन का. ठीक है. इससे पहले मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आप नए व्यूअर हो तो इससे पहले के जो नरेशन के एपिसोड हैं वो असर्टिव सेंटेंस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे और इम्पेरेटिव, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे आधारित जो रूल्स हैं और उस पे जो एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने बताए हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, इंग्लिश विद श्रवण सर. इसके अलावा भी लिटरेचर विद श्रवण सर, स्पोकन इंग्लिश विद श्रवण सर, लेटर राइटिंग विद श्रवण सर, बहुत सारे आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और अलग अलग टॉपिक पे आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हो. ठीक है. चलिए आते हम लोग आज के ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पे बेस्ड नरेशन पर. सबसे पहले रूल समझते हैं. एक तो मैंने बहुत पहले बताया है कि फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर था नरेशन पर उसी समय मैंने बताया कि जनरल रूल्स जो हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, वो सभी प्रकार के सेंटेंसेस पे एप्लीकेबल होगा, वो हर जगह लगेगा. लेकिन अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस में अलग अलग रूल्स लगते हैं जो स्पेशल रूल कहलाता है उस सेंटेंस का. ठीक है. तो हम लोग उस स्पेशल रूल्स को यहाँ पे समझेंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो जनरल रूल्स है वो किस तरह से अप्लाई होता है. लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ जानें कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होता कैसे है, किस प्रकार उसको लिखते हैं. हिंदी में तो अभी हमने सुना, इंग्लिश में देख लेते हैं. जैसे मे गॉड ब्लेस यू, एक सेंटेंस यहाँ पे देख लीजिए, मे यू लिव लॉन्ग या मे गॉड ब्लेस यू. ये सेंटेंसेस मे से स्टार्ट होता है और एंड में क्या होता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है. तो अब हम लोग रूल्स को समझते हैं एक एक करके. पहला रूल ये है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वाला अगर कोई डायरेक्ट नरेशन है और उसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा उसके सेंस के अनुसार से बदलता है. कि अगर उसमें विश का सेंस होगा तो विश में बदलेगा, अगर ब्लेस का सेंस होगा तो ब्लेस में बदलेगा, अगर प्रे का सेंस होगा तो प्रे में बदलेगा, अगर कर्स का सेंस है तो कर्स में बदलेगा. विश मतलब होता है कामना, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, प्रे मीन्स प्रार्थना, कर्स मीन्स अभिशाप. तो इस तरह के अगर सेंटेंस के भाव हैं तो उस भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा. अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है ये हम लोगों ने कई बार सुना, कई बार जाना कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में सेड, ही सेड टू मी, मैं सेड यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है. दूसरा सेंटेंस में माय टीचर सेड टू मी, यहाँ भी सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है. तो ये चेंज हो जाएंगे ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसके सेंस के आधार पर. ठीक है. पहला रूल. रूल नंबर 2, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वाले जो डायरेक्ट नरेशन है उसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा दैट से रिप्लेस होगा. किससे रिप्लेस होगा? दैट से रिप्लेस होगा. उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम पहले असर्टिव सेंटेंस में बदल लेंगे, उसके बाद फिर हम उसको
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अब कैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस असर्टिव में बदलता अभी तुरंत मैं बताता हूँ। और नेक्स्ट रूल है कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जो रहता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में, वो किस में बदल जाएगा? फुल स्टॉप में। अब मैं एक सेंटेंस को चेंज करके दिखाता हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस किस प्रकार असर्टिव सेंटेंस में बदलता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, अगर ये सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है, करना क्या है कि जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है वो मे से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको गॉड को पहले ले आएंगे, गॉड मे ब्लेस यू, ठीक है, गॉड मे ब्लेस यू, और ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन था उसके जगह पे फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग, ठीक है, क्या हो जाएगा? यू मे लिव लॉन्ग, यू मे लीव लॉन्ग, ठीक है, ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह पे फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस चेंज होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी? ये रूल्स हैं बहुत सिंपल। इसके अलावा जो जनरल रूल्स हैं, चाहे वो टेंस चेंज हो, पर्सन चेंज हो, ठीक है, या अदर चेंजेस, वो तो एप्लीकेबल होगा हर जगह। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइजेस में आते हैं और एक एक करके समझते हैं। बहुत इजी है। वो एक नरेशन के नाम से स्टूडेंट डरते हैं, तो हालांकि मामला ऐसा कहीं नहीं है जिसमें किसी प्रकार के भय हो, हम नहीं समझ पाते हैं उसको ठीक से, हम रटने की कोशिश करते हैं, इसीलिए परेशानी है। अगर लॉजिकली आप समझ लीजिए कि ऐसे हम जब हिंदी में मैंने अभी जो सेंटेंसेस बताए, उसका इंग्लिश सेंटेंस जो होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके वो असर्टिव में बदल जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग किसी को कहते हैं ना कि हैप्पी बर्थडे, तो हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, दरअसल वो है मे यू हैव अ हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हैप्पी जर्नी, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, ये पूरी सेंटेंस होता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में उसको कहते हैं। कहने की आदत वो फ्रेज में पूरे सेंटेंस को कवर करता है। ठीक है, वो एक प्रकार का उसको क्या कहते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच है, वो सिनेक्टॉकी की तरह। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं, इसको समझते हैं आज, फिर हम लोग किसी दिन समझ लेंगे फिगर ऑफ स्पीच को। He said to me, may you live long। तो अभी मैंने बताया कि may you live long, यहाँ पे क्या कर रहा है? He said to me, may you live long। इससे क्या पता चलता है? वो शुभकामनाएं दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? He wished, he wished। अब देख लीजिए यहाँ पे said रहता है तो टू लगता है ऑब्जेक्ट लगाने के लिए, लेकिन विस्ड है तो फिर टू लगाने की जरूरत नहीं, सीधे हो जाएगा ही विस्ड मी। इन्वर्टेड कोमा को किससे चेंज करते हैं? दैट से, अभी तुरंत बताया था। अब ये सेंटेंस को पहले आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लीजिए, असर्टिव सेंटेंस में। मे यू लिव लॉन्ग का यू मे लिव लॉन्ग, यू क्या है? सेकंड पर्सन है। ये किसके अनुसार से बदलेगा? तो जनरल रूल में है कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार से। ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा पहले तो। अब यहाँ किस फॉर्म में है? ये किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। तो ये जब फर्स्ट पर्सन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मी का आई, दैट आई, और मे चूंकि ये पास्ट है तो मे का क्या हो जाएगा? माइट लीव लॉन्ग, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का फुल स्टॉप। ये समझ में आई? बहुत इजी है। नेक्स्ट, माई फादर, माई टीचर सेड टू मी, ठीक है, मे यू गेट सक्सेस। ठीक है, मे यू गेट सक्सेस। अब टीचर आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, कि आप सफल हो। तो अब इसके लिए क्या होगा यहां पे कि माई टीचर
blessed me that, अब ये सी असर्टिव सेंटेंस में बदल लीजिए, यू मे गेट सक्सेस, ठीक है, यू बदलेगा इसके अनुसार से। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है तो यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदलता है। तो ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किस में बदलेगा? फर्स्ट पर्सन में। लेकिन ये यहाँ पे किस केस में है? नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस में है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव जो कह लीजिए। तो ये मी यहाँ आके क्या हो जाएगा? आई, ठीक है, दैट आई, फिर मे का क्या हो जाएगा? चूंकि यहाँ पास्ट है तो आई माइट गेट सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट, दे सेड लीव लॉन्ग आवर फ्रेंडशिप, दे सेड लीव लॉन्ग आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता की उम्र लंबी हो, तो वो कामना कर रहा है, विश कर रहा है, ठीक है। तो दे विश्ड, दे विश्ड दैट, अब ये लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मे यहाँ पे छूट गया था, मे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तो चेंज कर लेते हैं, आवर फ्रेंडशिप में लॉन्ग लिव, ओके। तो क्या हो जाएगा? दैट आवर यहां पे है, ठीक है, आवर है, तो क्या हो जाए? ये किस पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में, प्लूरल में है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, वो थर्ड पर्सन में है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ ये जो है किस केस में है? पॉजिटिव केस में, लेकिन पर्सन है फर्स्ट। अब ये तो थर्ड हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार से बदलेगा, लेकिन केस वही रहेगा। दे विश्ड दैट, क्या हो जाएगा? देयर फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, देयर फ्रेंडशिप माइट लिव, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रीस्ट सेड गॉड ब्लेस यू, प्रीस्ट सेड, पुजारी ने कहा ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे। तो क्या होगा? प्रे कर रहा है वो ईश्वर से, ईश्वर कृपा बनाए रखे, तो प्रीस्ट प्रार्थना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? द प्रीस्ट प्रेड, द प्रीस्ट prayed priest prayed that God bless you, may God bless you। यहाँ पे हिडन रहता है मे, आप जान लीजिए, ठीक है। अगर नहीं, अभी मैंने तुरंत बताया कि हैप्पी बर्थडे, मे यू हैव हैप्पी बर्थडे होता है, ठीक है। तो वो जो हिडन रहता है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे दैट God bless you, God might bless you, ठीक है। नेक्स्ट, द hermit said may you be blessed with son, hermit में सेंट, ऋषि जो तपस्वी होता है उसको हर्मिट कहते हैं। तो द हर्मिट ब्लेस्ड, ठीक है, द हर्मिट सेट किस में बदलेगा? ब्लेस्ड में, क्योंकि वो आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है, कि आपको संतान प्राप्त हो, आपको बेटा प्राप्त हो, आपको पुत्र प्राप्त हो, ठीक है। तो द हर्मिट ब्लेस्ड अब यहां पे यू है,
अब देख लो, सेकेंड पर्सन जनरल रूल में बताया कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकेंड पर्सन रहता है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो अपने मन से आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दो। मी लगाओगे तो अकॉर्डिंगली चेंज होगा, हिम लगा दो तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो द हर्मिट, मैं हिम लगा देता हूँ, द हर्मिट ब्लेस्ड हिम दैट, अब सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या लगाया मैंने, हिम। द हर्मिट ब्लेस्ड हिम दैट, यू सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस में है तो हिम यहाँ आने पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हिम दैट ही माइट, he might blessed with a son, he might blessed with a son. Are you getting? Next he said may you, he said may you die, ठीक है, तुम मर जाओ। अब मर जाओ को ये कि शुभकामनाएं हैं, ना आशीर्वाद है, ना प्रार्थना है, ये सीधे कर्ष है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही कर्स्ड। अब सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट कुछ भी लगा लो आप अपने अनुसार से, ही कर्स्ड, मी लगा लो, कर्स्ड मी दैट। अब ये सिंपल सेंटेंस में बदल लीजिए, मे यू डाई, यू मे डाई। अब सेकेंड पर्सन बदलेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी मैंने लगाया तो मी के अनुसार से ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन में, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में तो मी यहाँ आके क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। दैट आई माइट डाई एंड फुल स्टॉप। डिड यू अंडरस्टैंड? I don't think you will have any problem, and still if you have any sort of problem, I have already given my WhatsApp number in the description of this video. You can find there the WhatsApp number and you can message, you can text, and I will explain the problem what you will message or what you will text me in the next video lecture, and if possible I will explain that in the WhatsApp itself, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं WhatsApp पे ही आपको पॉसिबल होगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पे बेस्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन के रूल्स सीखे और फिर उस पर एक्सरसाइजेस भी बनाया। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी है तो मैं हूँ, ठीक है। अभी तुम लोगों ने जो लंबे सेंटेंसेस है नरेशन पे आधारित वो प्रैक्टिस अभी नहीं किया, वो हम लोग जो एग्जामिनेशन में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, एसएससी, बैंकिंग, वो हम लोग करेंगे। पहले ये बेसिक्स हम लोग समझ लेते हैं पूरी तरह से, बेसिक रूल्स, और फिर एक्सरसाइजेस के साथ उसके बाद किसी भी प्रकार के सेंटेंस को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या एरर्स आता है, क्या प्रॉब्लम आता है, फिर हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आप साथ साथ चलें, इतना तो कम से कम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हो तो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। जब आप कमेंट करते हो, जब आप लाइक करते हो तो फिर मुझे एनर्जी मिलता है, फिर मैं आपके लिए और भी बेहतर ढंग से बेहतर वीडियो लेक्चर लाऊं, ठीक है। और जब आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे, जब आपकी संख्या बढ़ेगी इस फैमिली का, तो फिर मैं लाइव भी आ पाऊँ।